कभी कभी ग्रहों की स्थिति ऐसी बनती है जैसे हमें लगता है कि ये ग्रह हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल मचाने आए हैं, हमें गिराने आए हैं, लेकिन गलत है। वो आपको एहसास दिलाने आए हैं कि आप कितने स्ट्रांग हैं। वो आपको आपकी शक्ति को याद दिलाने आते हैं। कभी वो आपको अकेला करते हैं ताकि आप खुद की वैल्यू को जान सकें। कभी वो आपके शब्द छीन लेते हैं ताकि आप अपनी आवाज़ को खुद सुन सकें, और कभी वो आपके रिश्ते तोड़ देते हैं ताकि आप अपने असली लोगों की पहचान कर सकें। ये हफ्ता कुछ ऐसा ही होने वाला है। आप रोएंगे, सोचेंगे और फिर समझेंगे कि ये सब आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके पक्ष में हो रहा है। कभी आपने महसूस किया है कि जब कुछ अचानक सा थम जाता है, कभी ऐसा होता है कि रातों को नींद नहीं आती पर दिल में कुछ अंदर ही बेचैनी सा चलता रहता है। कुछ अधूरा, कुछ अनकहा, कुछ ऐसा जो आपको भीतर से खा रहा हो। वैसा ही समय अब फिर लौट आया है, वो समय जब ग्रह सिर्फ आसमान में नहीं घूमते हैं बल्कि आपकी आत्मा के अंदर हलचल भी मचाते हैं। वृश्चिक राशि, आपकी ज़िंदगी का ये सप्ताह सिर्फ एक सप्ताह नहीं है, ये एक ऐसा ऊर्जा का विस्फोट होने वाला है जो आपको तोड़ भी सकता है और आपको गढ़ भी सकता है। क्योंकि 10 नवंबर को बुध जब आपकी राशि में वक्री होंगे तो आपकी सोच, आपके शब्द और आपके फैसले तीनों पर ग्रहों की सुई रखी जाएगी। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ, सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा। लेकिन वो सच आपको झकझोर सकता है। शायद किसी ऐसी चीज़ का खुलासा हो जाए जो आपने कभी भी नहीं सोचा था कि अरे ये इंसान भी बदल सकता है। वहीं पर 11 नवंबर को देव गुरु बृहस्पति उल्टी चाल में चलेंगे। मतलब आपकी सीख, आपका समझ, आपका विश्वास, सब पर सवाल उठाए जाएंगे। आपके भीतर की शांति, आपकी प्रार्थना, आपका भरोसा, सबकी परीक्षा होगी। और अगर आपने अब भी पुराने घावों को पकड़े रखा है, अपने अतीत से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये गुरु वक्री आपको अपने ही अतीत में खींचकर दोबारा ले जाएंगे। लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि 16 नवंबर को सूर्य, ग्रहों के राजा, तुला से निकलकर आपकी अपनी राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। और यही वो क्षण है जब आपकी किस्मत का रीस्टार्ट बटन दबेगा। अब वो वक्त आएगा जब आपकी रगों में छिपी हुई आग फिर से भड़क उठे। अब वो वक्त आएगा जो लोग आपको कमजोर समझते थे वो देख पाएंगे कि वृश्चिक कभी हार नहीं मानते, वो बस चुप थे। और ऐसा पलटवार होगा कि इतिहास बन जाएगा। ये सप्ताह आपके लिए ट्रूथ और इल्यूजन, फेथ और फियर, लाइट और डार्कनेस, हर तरह से आप इन सब चीज़ों से रूबरू होने वाले हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। 10 नवंबर से लेकर 16 नवंबर 2025 तक का ये साप्ताहिक राशिफल वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ग्रह क्या संदेश लेकर आए हैं और किस क्षेत्र में आपको मिल सकता है भाग्य का साथ और कहाँ रखना होगा आपको सतर्कता। इस सप्ताह बुध 10 नवंबर को आपकी राशि में वक्री होंगे, यानी कि सोच और कम्युनिकेशन में थोड़ा उलझन हो सकता है। 11 नवंबर को देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में उल्टी चाल चलेंगे। ज्ञान, विश्वास और जीवन दिशा में थोड़ी रुकावटें आपको देखने को मिल सकती है। वहीं पर 16 नवंबर को सूर्य तुला राशि से निकलकर आपकी ही राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। आपका आत्मविश्वास और पहचान को एक नया रूप देंगे। यानी कि इस सप्ताह आपके ऊपर 3 बड़े ग्रहों का प्रभाव रहेगा। मन, विश्वास और व्यक्तित्व, तीनों का इम्तिहान है इस सप्ताह। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके कैरियर को लेकर कैसा रहने वाला है। तो इस सप्ताह वृश्चिक राशि के लोगों के कैरियर में मिश्रित लेकिन गहरे परिणाम देखने को मिलेंगे। बुध के वक्री होने से ऑफिस में मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप या फिर पुराने पेंडिंग कामों की वजह से थोड़ा तनाव रह सकता है। अगर आप किसी प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट या फिर मीटिंग में हिस्सा लेने वाले हैं तो अपने
शब्दों और दस्तावेजों को दोबारा चेक जरूर करें। और जो लोगों का काम रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या फिर क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ है तो उनके लिए ये सप्ताह ब्रेक थ्रू ला सकता है। आपको कोई ऐसा आइडिया या फिर इंस्पायरेशन मिलेगा जो आपकी पूरी दिशा को बदल सकता है। पर याद रखिए, जल्दीबाजी नहीं, समझदारी से कदम आगे बढ़ाना है, क्योंकि बुध वक्री के दौरान एक छोटी सी गलती भी बड़ा उलझन बना सकती है। वहीं पर बात कर लें आपके बिजनेस की, तो जो जातक बिजनेस, ट्रेडिंग या फिर ऑनलाइन काम से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए ये सप्ताह रिव्यू और रिफ्लेक्शन का है। गुरु वक्री होने से पुराने क्लाइंट या फिर डील्स दोबारा आपकी जुड़ सकते हैं, लेकिन हर डिसीजन सोच समझ कर लें। अगर आप नए प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो 16 नवंबर की बात करना बेहतर रहेगा, जब सूर्य आपकी राशि में आएंगे, क्योंकि तब आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास अपने शिखर पर होगा। इस हफ्ते निवेश या फिर पार्टनरशिप से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला टालना ही फायदेमंद होगा। सिर्फ वही करें जो पूरी तरह से क्लियर हो सके। वहीं पर बात कर लें आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, तो आर्थिक दृष्टि से सप्ताह स्थिर लेकिन सोचने वाला रहेगा। किसी पुराने फंसे हुए पैसे की वापसी का योग बन रहा है, लेकिन नया निवेश या फिर उधार देने से पहले गुरु वक्री का प्रभाव आपको ध्यान में रखना है। 16 नवंबर के बाद सूर्य के आपकी राशि में आने से धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे, खासकर नौकरी पेशा लोगों को और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं। इम्पल्सिव खर्च करने से आपको बचना चाहिए और पुराने फाइनेंशियल इशू इस समय आपकी सुधर सकते हैं। वहीं पर बात कर लें स्टूडेंट की, तो विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह इंट्रोस्पेक्शन और रिवीजन का है। बुध वक्री आपको अपनी गलतियों को समझने का मौका देंगे। अगर कंसंट्रेशन कमजोर है तो मेडिटेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा। गुरु वक्री होने से हायर स्टडी या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करना थोड़ा आपको उलझन महसूस करा सकता है, लेकिन ये आपकी सीखने की गहराई को और बढ़ाएगा। वहीं पर बात कर लें आपके रिलेशनशिप की, तो प्रेम संबंधों में यह सप्ताह भावनात्मक उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। बुध वक्री होने के कारण पुरानी गलतफहमियां फिर से सामने आ सकती है। कोई पुराना रिश्ता दोबारा आपकी जिंदगी में लौट सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो लौटने के काबिल है आपकी लाइफ में। अगर रिश्ता सच्चा है तो ग्रह स्थिति प्यूरिफिकेशन की तरह काम करेगी, और वहीं पर अगर गलतफहमियां हैं तो साफ हो जाएगी, भावनाएं और भी गहरी होगी। पर अगर रिश्ता सिर्फ दिखावे का था तो ये सप्ताह अलविदा कहने का भी संकेत देगा। 16 नवंबर के बाद सूर्य आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और तब आप अपने भीतर की रोशनी को फिर से महसूस कर पाएंगे, यानी जो टूटा था वो अब आपको और मजबूत बनाएगा। वहीं पर बात कर लें जो लोग सिंगल हैं, तो आप किसी से सीक्रेटली अटैच हो सकते हैं। उनके लिए ये सप्ताह दिल की धड़कनों को बढ़ाने वाला है, लेकिन बुध वक्री के कारण कन्फेशन में गलती या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग का खतरा हो सकता है। 16 नवंबर के बाद किसी खास मुलाकात का योग बन रहा है, और जो लोग शादीशुदा हैं तो शादीशुदा जातकों के लिए यह सप्ताह कम्युनिकेशन की पॉइंट रहेगा। जीवन साथी के साथ छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, खासकर पुराने मुद्दों पर जिन्हें बार बार दोहराना बेकार होगा। आपका शांत रहना ही स्थिति को सुधार सकता है। 16 नवंबर के बाद सूर्य के आपकी राशि में प्रवेश से रिलेशनशिप में क्लैरिटी लौट आएगी। वहीं पर बात कर लें आपके पारिवारिक जीवन की, तो परिवार में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस आप महसूस कर पाएंगे, लेकिन आपकी मैच्योरिटी सब कुछ संभाल लेगी। घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है जो आपके मन को शांति देगा। पुराने रिश्तेदार या फिर परिवार के किसी सदस्य से सरप्राइज कॉल या फिर मुलाकात संभव है। वहीं पर अगर आपके स्वास्थ्य पर नजर डाला जाए तो स्वास्थ्य के मामले में ये सप्ताह थोड़ा सेंसिटिव रहेगा। बुध वक्री होने से आपके नर्वस सिस्टम, गले या फिर डाइजेशन से जुड़ी समस्या बढ़ सकती है, और गुरु वक्री होने से आपकी नींद पूरी ना होना, वेट रिलेटेड इशू हो सकता है। 16 नवंबर के बाद आपका स्वास्थ्य तेजी से बेहतर होना शुरू हो जाएगा।
वहीं पर बात कर लें यात्रा की, तो यात्रा की योग बन रहे हैं, लेकिन बुध वक्री होने से यात्रा योजनाओं में डिले या फिर रीशेड्यूल्स हो सकता है, लेकिन ध्यान दें कोई जरूरी डॉक्यूमेंट्स या फिर सामान ना भूलें। 16 नवंबर के बाद यात्रा आपकी सफल रहेगी और शुभ भी रहेगी। भाग्य इस सप्ताह आपको सीधी मदद नहीं देगा, लेकिन हर मुश्किल में इशारा जरूर देगा। सूर्य का आपकी राशि में आना इस बात का संकेत है कि आपकी मेहनत और आत्मविश्वास से आप अपनी किस्मत को खुद लिख सकेंगे। एक दो सावधानियां हैं कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, पुरानी बातों को बार बार ना दोहराएं, लेट गो करें। नया निवेश, नया रिश्ता या फिर नई डील या फिर बड़ी डील 16 नवंबर के बाद करें। ध्यान और आत्मचिंतन इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। इस हफ्ते का हर उतार चढ़ाव आपको अपनी असली ताकत का याद दिलाने वाला है। बुध की उलझने, गुरु की परीक्षा और सूर्य की रोशनी तीनों मिलकर आपके भीतर के योद्धा को जगाने आए हैं। तो ये था वृश्चिक राशि 10 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक का साप्ताहिक राशिफल। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।